नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। आप मकर राशि वाले हैं या वाली हैं। अभी तक जो संघर्ष आपने किया है, उस संघर्ष के आधार पर तो ये जो सुविचार है आप पर फिट बैठता है। बड़े धोखे दिए हैं लोगों ने आपके संघर्ष के समय में। लेकिन अब जो 12 साल के बाद जो गजलक्ष्मी योग बन रहा है और गजलक्ष्मी योग भी चतुर्थ भाव में जो बन रहा है, वो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप आर्थिक क्षेत्र से टूटे हुए थे। आर्थिक क्षेत्र से टूटने की वजह से नौकरी में पर्याप्त मात्रा में प्रमोशन न होने की वजह से, काम का क्रेडिट न मिलने की वजह से जो आपका सम्मान कम हुआ था या फिर अनावश्यक रूप से जो लांछन लगने का डर था या फिर लांछन लग रहा था, वो सब खत्म हो रहा है। पैसे आ रहे हैं। गजलक्ष्मी दशमेश होकर के शुक्र यहाँ बैठे हैं। चतुर्थस्थ अपने ही घर को देख रहे हैं, दशम भाव को देख रहे हैं और दशम भाव से मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, नौकरी को, इंटरव्यू को, पिता को, सब कुछ यहीं से देखा जाता है। और उस भाव को अपना ही घर देख रहा हो, गजलक्ष्मी योग बनाकर देख रहा हो, ये सारी चीज़ों में बढ़ोत्तरी करेगा, अर्थात ये सब चीज़ बढ़ेंगी। एक नंबर 1। दूसरी बात, इंटरव्यू नहीं हो रहा, इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। जॉब नहीं लग रही थी तो लग जाएगी, अर्थात प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन हो जाएगा। हर एक चीज़ अच्छा हो जाएगा। एक तो ये, और दूसरी बात क्या है कि आप विदेश में रहते हैं या रहती हैं, तो उस मामले में अच्छा है ग्रह। सारे कार्य, जो भी अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, वो सारे अधूरे कार्य पूरे होंगे। अधूरे जो भी सपने हैं, वो अधूरे सपने पूरे होंगे। दूसरी बात, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन ज़रूर करूँगा आपसे। पहली बार देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो सुनिएगा पहले। उसके बाद मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण के एनालिसिस कीजिए। अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। तो ये गजकेय से गजलक्ष्मी जो योग बन रहे हैं ना, वो कब से बन रहे हैं, आप ये समझ लीजिए पहले। सबसे पहले तो गुरु और शुक्र के युति संबंध से गजलक्ष्मी योग बनता है। ये बात समझ लीजिए। और ये 12 साल बाद ऐसा बन रहा है, ये भी समझ लीजिए। और ये बन कब से रहा है? 24 अप्रैल को रात को 11:44 से ये योग बन रहा है, यानी कि कुल मिला के 6 दिन है। 6 दिन तक गजलक्ष्मी योग है और 13 अप्रैल से ही सूर्य उच्च का हुआ है। ये तीनों का जो युति संबंध है, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपको भाग्य को और आपके विदेश भाव को, ये सब कुछ ठीक करने वाला है। गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, बेचने की सोच रहे हैं, तो भी ठीक है। आपके ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी ना, जो आपके लिए रास्ता पथ प्रदर्शक वो बन जाएँगे। जैसे गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, कौन-सी गाड़ी लेनी है, क्या करना है, घर लेने की सोच रहे हैं, कहाँ लेना है, कैसे लेना है, या फिर आपको आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, कहाँ लेना है, कैसे लेना है, ये आपको बताएँगे। ऐसे मित्र, ऐसे लोग आपके इर्द-गिर्द होंगे। अभी तक जितने भी लोग थे, वो ज़्यादातर जो है नोच खाने वाले लोग थे। लेकिन अब क्या होगा कि जो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, वो आपके फ़ेवर में होंगे। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही बरतें। नहीं, दोस्त सोच समझ के बनाना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर मान कर चलिए आपके लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी है, उस कुंडली में गुरु अच्छा नहीं है या मंगल अच्छा नहीं है, अस्त है, नीच का है, पापस्थ है, त्रिकस्थ है, षडबल में कमज़ोर है, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल में कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में तो जो इर्द-गिर्द लोग होंगे ना, वो आपको नोच खाने वाले ही होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। आपके लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे अभी तक जितने थे, उनमें से थोड़ा बेहतर लोग आपके नज़दीक आएँगे, सपोर्ट करेंगे। शादी के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं ये ग्रह।
क्योंकि गजलक्ष्मी योग सम्मुख गजलक्ष्मी के एक अर्थ समझ लीजिए आप पहले। लक्ष्मी नाम से स्पष्ट है, गज अर्थात हाथी। इस चराचर जगत का, इस जो थलचर प्राणियों में सबसे बड़ा कोई अगर प्राणी है तो वो हाथी है। तो लक्ष्मी आएंगी भी ना, वो बड़े मात्रा में आएंगी, इसलिए बड़ी सोच रखिए, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में एक बात और मैं बोलूंगा, गुरु शुक्र विवाह करवाते हैं। चूंकि विवाह का समय तो चल नहीं रहा है, क्योंकि गुरु अस्त हो जाएगा, शुक्र भी अस्त हो रहा है, तो होगा क्या, शुक्र गुरु जब दोनों अस्त हो हैं तो विवाह तो योग मुहूर्त निकलता ही नहीं है, होता ही नहीं इस दौरान। तो लेकिन विवाह के लिए अगर आप वर या वधु की तलाश कर रहे हैं या कर रही हैं, तो विवाह के लिए वर या वधु की जो तलाश है वो पूरी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप लड़का या लड़की है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी की बात बन नहीं रही है या घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आप दोनों के बीच में ही एकदम कुछ बात बिगड़ गई है, तो बात सुधर जाएगी। यहाँ रह रहे हैं, विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, बात बन नहीं रही है, बार-बार आइलेट्स की एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ा बहुत से अटक रहा है मामला, या फिर बार-बार जो है एम्बेसी से रिजेक्ट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए शुभ समाचार लेकर के आएगा ये समय। एजुकेशन वीज़ा के लिए हो, वीज़ा के तहत विदेश जाना चाहते हो, या फिर आप वर्किंग वीज़ा के तहत विदेश जाना चाहते हो, या पीआर के थ्रू आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास आपके सार्थक होंगे, ये आप समझ लीजिए। उसके साथ-साथ में अभी तक जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, वो भाग्य अब साथ देगा। माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो माताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी। जो भी अभी तक कर्जे के तले आप दबे हुए थे, वो कर्जे के तले दबे हुए कर्जा मुक्त होने की ओर आप अग्रसित होंगे। कुछ सावधानियाँ भी बरतनी पड़ेगी, जैसे कि शुक्र अस्त हो रहे हैं। अब शुक्र जब अस्त हो जाएँगे, तो आपको ध्यान ये रखना है, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है, चाहे वो अपनी पत्नी ही क्यों ना हो। अपमान नहीं करना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है। बल्कि यहाँ तक ये करिए, क्योंकि देखिए ये मोटा-मोटी तौर पर है। 100% सटीक बैठेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि कुंडली में क्या कुछ है, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल करेंगे, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, उनसे बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर बात होगी आपकी मेरी। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, लेकिन करना क्या है, अगर कॉल नहीं कर पाते हैं तो उपाय आपको करना है, छोटी जो 8-9 साल तक की जो बच्चियाँ होती है छोटी-छोटी, उन बच्चियों की पूजा करनी है। कैसे? टीका लगाइए, उनमें अक्षत लगा दीजिए, लाल टीका और रोली का टीका, अर्थात रोली कुछ लोग नहीं समझते हैं रोली, कुमकुम का टीका और अक्षत लगा दीजिए। लगा करके आप उनको चरण स्पर्श, अगर आपकी परंपरा है, चरण स्पर्श कीजिए। परंपरा क्या है? लक्ष्मी साक्षात देवी के रूप होती है बच्चियाँ तो। आप चरण स्पर्श कीजिए और सफ़ेद चीज़ें गिफ्ट कीजिए उनको। ऐसा करेंगे तो आपका पूरी जो मनोभाव है, वो भी ठीक हो जाएगा और जो मनोकामना है, वो आपकी पूरी होगी। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।